हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल केडी क्लास में। और मैं हूं केडी पब्लिक स्कूल संचालक आर्य कुमार। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए संज्ञा क्लास 10 और 11, 12 यानी कि 10+2 की जो परीक्षाएं हैं, इंटर की परीक्षाएं हैं, जो वह साइंस से हो या कॉमर्स से हो या आर्ट्स से हो, उन बच्चों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हमारी आज की वीडियो है। और जो बच्चे 10th की परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए तो अति महत्वपूर्ण है। आप संज्ञा के पूरी परिभाषा के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे तो आपका मन गदगद हो जाएगा। और आप वीडियो में बने रहें अंत तक, और अंत में मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करेंगे, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे कि सर यह वीडियो बहुत लाजवाब था। मैं ये गारंटी आपको 100% देता हूँ कि अगर यह चैप्टर जो हम संज्ञा लेकर आए हैं आप देखिए और उसके बाद बताइएगा कि सर हाँ, इस प्रकार की परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए, देख रहे होंगे आज हम लोग लेकर आए हैं संज्ञा। क्या लेकर आए हैं? संज्ञा। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा ही नहीं, इंटर परीक्षा को भी लेकर के दृष्टि से देखते हुए इन चैप्टर से क्वेश्चन को बनाया गया है। तो देख सकते हैं आप कि प्रश्न संख्या की पहले नहीं, हम लोग परिभाषा जानेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। क्या संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु, व्यक्ति, जाति, समूह या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु, व्यक्ति, जाति, समूह या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के दिख रहे होंगे कि 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5। तो आपके परीक्षा में पूछेगा कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आप बताएंगे, ऑप्शन देगा 2, 3, 4, 5। तो आप ऑप्शन 5 को ही रंगेंगे। तो संज्ञा कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन है? तो जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, समूह भाववाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है और द्रव्यवाचक संज्ञा है। यह संज्ञा के 5 भेद हैं: जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आपने देखा कि संज्ञा की परिभाषाएं पढ़े कि किसी वस्तु, व्यक्ति या जाति, समूह या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। मुझे लग रहा है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मैंने अंत तक आपकी अगर मन गदगद नहीं कर दिया तो फिर आप मुझे जरूर कहेंगे। चलिए, उसके बाद आपको जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? क्या जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो आपका जवाब होगा, जिस संज्ञा से एक जाति के सभी व्यक्तियों, स्थान, वस्तु का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। जैसे में देख रहे होंगे लड़का, लड़की, स्त्री, पुरुष, नदी, गांव, शहर इत्यादि, ये सभी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। अगर आपसे कहा जाए कि लड़का चोर होते हैं, चाहे चोर हैं, तो आप एक लड़का का बोध हुआ कि लड़का जाति का बोध हो गया। यानी जितने लड़के जाति से हैं लड़के, और राम हो, मोहन हो, सोहन हो, करीम हो, सभी का बोध हो गया। तो यह जातिवाचक संज्ञा हो गया। स्त्री, पुरुष, उसी तरह नदी। अगर आपसे कहा जाए कि आपके पिताजी नदी नहाने गए हैं तो आप जरूर पूछेंगे सर कौन सी नदी गए हैं, क्योंकि नदी कहने से पूरी नदी का बोध हो जा रहा है, यानी जातिवाचक संज्ञा का। गांव, एक गांव में आग लग गई थी जिसमें 4 लोग मर गए। आपसे बात किया जाए तो अगर आप पूछेंगे सर वो कौन सा गांव था, तो यह गांव भी आपके लिए क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर वही बात किया जाए भवानीपुर, पकड़ी, डुमरिया, खजुरिया, रामपुरवा, तो क्या हो जाएगा? वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। शहर भी, जैसे आपसे कहा जाए कि वह शहर गए हैं कमाने के लिए, तो आप फिर पूछेंगे सर कौन सा शहर, क्योंकि शहर जातिवाचक में आ गया कि सारे शहर का बोध हो गया। लेकिन वही बात कहा जाए कि नहीं वो पटना गए हैं, दिल्ली गए हैं, मुंबई गए हैं, मद्रास गए हैं, तो आप क्या कहेंगे? एकदम समझ जाएंगे, क्योंकि पटना, मुंबई, मद्रास व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। चलिए, तो हम लोगों ने आज पढ़ लिए, क्या पढ़े? अभी हम लोगों ने पढ़े हैं जातिवाचक संज्ञा की, जिससे पूरी जाति भर का बोध हो जाए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है, जिससे एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो,
उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। किससे? जिससे एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे आप देख रहे होंगे राम चोर है, तो एक राम का बोध हुआ। लेकिन कहा जाए लड़का चोर है तो सभी लड़के का बोध हो गया। लड़कियां चोर हो, लड़की चोर है तो पूरी लड़की का, यानी पूरी लड़की जाति का बोध हो गया। लेकिन अगर उसी को बात कहा जाए कि नहीं सीता चोर है, तो केवल एक सीता का ही बोध हुआ। जैसे आप देख रहे होंगे गंगा एक नदी का नाम है, आप जान रहे हैं। अभी आपसे बात किया जाए कि वह कहाँ गया है, नदी नहाने गया, तो फिर बात होगी कौन सी नदी, क्योंकि नदी हो जाएगी जातिवाचक, लेकिन उसी में गंगा यमुना यह व्यक्तिवाचक हो जाएगा। गांव भी जातिवाचक हुआ, लेकिन भवानीपुर अगर बात किया जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। पटना व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। सीता व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आम व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जबकि इसी के बदले में अगर कहा जाए फल कौन सा संज्ञा होगा, तो आप कहेंगे सर जातिवाचक संज्ञा होगा। लड़की कौन सी संज्ञा होगी, तो जातिवाचक होगा। शहर कौन सा संज्ञा होगा, तो जातिवाचक होगा। मैंने नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाया था। यहाँ पर आप देखे होंगे कि पुरुष, नदी, गांव, शहर, ये सभी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए हमने लाए हैं जिसमें एक व्यक्ति विशेष का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आम, सीता, पटना, भवानीपुर, गंगा, राम इत्यादि, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। अगर मेरी वीडियो को आप अंत तक देखते हैं तो संज्ञा से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और मैंने आप बोला है कि आपके मन को गदगद कर दूंगा, तो जरूर गदगद करके दूंगा। चलिए अब हम लोगों ने पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा। कौन सी पढ़ेंगे? भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या पदार्थ के गुण, भाव, दशा आदि का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। किससे? जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या पदार्थ के गुण, भाव, दशा आदि का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में आप देख रहे होंगे ऊंचाई है, ऊंचाई भाववाचक संज्ञा है। मिठास भाववाचक संज्ञा है। मैं बताऊं कि यह मिठाई बहुत मीठा है, तो आप क्या कहेंगे? आप पूछेंगे कितना मीठा है, तो बताएंगे बहुत मीठा है। तो यह भाव प्रकट किया जा सकता है, कोई बता नहीं सकता है कितना मीठा है। बुढ़ापा आप उसे देख करके अनुभव करते हैं, उनकी भावों से, कि उनके चलने के ढंग से, उनकी शरीर की ढाल को देख करके आप कहते हैं कि ये बूढ़े हो गए, इन्हें बुढ़ापा आ गया है। लेकिन आपसे पूछा जाए कितना बुढ़ापा आ गया है, तो आप ये नहीं बता पाएंगे। फिर उसी तरह सुंदरता, अगर कहा जाए कि आप बोलेंगे कि नहीं सर ऐश्वर्या राय बहुत सुंदर है, तो उनकी सुंदरता की बात करें कितना सुंदर है, तो क्या आप बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। लेकिन आप उनकी भाव को, उनके चेहरे को देख करके भाव प्रकट कर सकते हैं कि सर बहुत सुंदर है, ताजमहल बहुत सुंदर है सर, है नहीं है? उसी तरह याद ही हो जाएगा। उसी प्रकार की बहुत सारी चीज़ होगा। जैसे पेट दर्द भी भाववाचक संज्ञा होगा। अगर आपके पेट में दर्द हो जाए और आपसे पूछा जाए कि कितना दर्द कर रहा है, तो आप क्या बताएंगे? बहुत दर्द कर रहा है। लेकिन वही पूछे कितना कर रहा है, तो आप कहेंगे बहुत दर्द कर रहा है, लेकिन बता नहीं पाएंगे कितना कर रहा है। इसलिए यह भाव प्रकट किया जा सकता है कि ये तब जिसमें भाव प्रकट हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और इसमें केवल भाव को ही आप प्रकट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है समूहवाचक संज्ञा। क्या है? समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिस संज्ञा से किसी समूह अथवा समुदाय का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, दल, झुंड, सेना, मेला, गुच्छा आदि हैं। ये सभी कह रहे हैं जिस संज्ञा से किसी समूह अथवा समुदाय का बोध हो। जिस संज्ञा से आप सुनकर याद कर लेंगे गीत की तरह, जिस संज्ञा से किसी समूह अथवा समुदाय का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में आपने देखा सभा है, सभा क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। क्या है? समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि सभा में समूह में ही लोग रहते हैं। दल में भी समूह होता है, यानी कि ढेर लोग रहते हैं। झुंड भी कोई चीज़ का झुंड हो, वह
मेल आदमियों का झुंड हो, चींटियों का झुंड हो, पंछियों का झुंड हो, अगर ढेर सारे रहते हैं तबे हम लोग उसे कहते हैं झुंड है। सेना भी यह समूह में रहते हैं। मेला, अगर आप अकेले ले जाकर बैलून लेकर के और खड़े हो जाइए या मिठाई बनाने लगे और या कुछ खाने लगे कहिए मेला घूमने आए, तो ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। जब तक आप ढेर सारे लोग वहाँ उपस्थित नहीं होंगे, कुछ खरीदेंगे, कुछ बेचेंगे, तब ले आप मेला उसे नहीं कर सकते हैं। गुच्छा, जैसे अंगूर का गुच्छा आपने देखा होगा, अंगूर का गुच्छा, जैसे यह अंगूर का गुच्छा हो गया, देख रहे होंगे इस प्रकार की, तो वह सभी क्या होते हैं? यह समूह में रहते हैं। गुच्छा क्या होता है? समूह में रहते हैं। कोई चीज़ का गुच्छा हो वह समूह में रहता है, इसलिए उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे, वह जिस संज्ञा में किसी समूह अथवा समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में सभा है, दल है, झुंड है, सेना है, मेला है, गुच्छा है, ये सभी क्या होंगे? भाववाचक संज्ञा होंगे। आप पूरी परिभाषा को जरूर याद रखेंगे, क्योंकि मैं इसी वीडियो में ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन कराने वाला हूँ और उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे तब इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इस परिभाषाओं की। अगर आपको परिभाषा अगर अच्छी तरह नहीं समझे हैं, नहीं याद किए, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे और आप परीक्षा में, आप मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं या इंटर की परीक्षा देने वाले हैं या बीए की परीक्षा देने वाले हैं, बीए में भी आपको मालूम होना चाहिए कि हिंदी रहता है नहीं, जिसे जीएस पेपर कहा जाता है। वहाँ भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, उपसर्ग, प्रत्यय, इन सभी का उपयोग होता है। तो चलिए बिना समय गंवाए आगे की सवाल की तरफ। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिस संज्ञा से किसी धातु या द्रव्य का बोध होता है, जिस संज्ञा से किसी धातु या द्रव्य का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में चांदी, देखिए चांदी द्रव्य है। क्या है? द्रव्य है। आपको मालूम होना चाहिए, आज भी गाँव में पुराने लोग जो हैं, बुढ़बनिया लोग जिनको कहा जाता है, वो लोग आज भी कहते हैं कि दरब के दुकान पर जाता नहीं, दरब खरीदने जा रहे हैं, क्योंकि वो लोग सोना चांदी को दरब ही कहता था और दरब से द्रव्य बना है ना। तो चांदी है या द्रव्य है, दूध है द्रव्य, जिसे नापा तोला जा सकता है, उसे भी द्रव्य कहते हैं। लोहा है, कोयला है, चावल है, ये सभी क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। समझ रहे होंगे आप कि यह द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो जिस संज्ञा से किसी धातु या द्रव्य का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चांदी, दूध, लोहा, कोयला, चावल इत्यादि, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा है। मैंने आपको बताया है कि जब भी इस परिभाषा को याद रखेंगे तभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना पाएंगे। इसी वीडियो में मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेकर आया हूँ। चलिए अगला देखिए, अब आ जाइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर आपको मेरी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव आपने देखा कि संज्ञा के किसे कहते हैं, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। मैंने ये भी आपको बताया कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं: जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। मैंने सबकी परिभाषाएं बताए, सबके उदाहरण दिए हैं। अब आइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह। अगर आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छा लगे तो ज़रूर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे सर कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है, ताकि मैं नेक्स्ट चैप्टर का आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव बना करके वीडियो डाल पाऊँ और आप देख पाएँ और आप अपनी परीक्षा की तैयारी कर पाएँ। तो ज़रूर मुझे कमेंट करेंगे कि अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार हैं। 4 प्रकार हैं, 5 प्रकार है, 6 प्रकार है कि 3 प्रकार है। तो अर्थ के विचार से संज्ञा के 5 ही भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं और आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों के नाम, तौल का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो अभी मैंने आपको बताया जिसमें नापा तौला जाए वह द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो आपका आंसर हो जाएगा, करे जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों के नाप तौल का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें परिमाणवाचक संज्ञा कहते हैं और आपका डी ऑप्शन सही होगा। इन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा के भी अंतर्गत रखा जाता है, तो इन्हें हम परिणामवाचक संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और परिमाणवाचक संज्ञा। तो एकदम याद रखेंगे कि परिमाणवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। और परिमाणवाचक संज्ञा को ही हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इस बात को जरूर आप याद रखेंगे, वरना आप लोग गलत कर बैठेंगे, ठीक है।
तो मेरे ख्याल से आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी, लग रही हो तो कमेंट जरूर करके बताएं और लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें कि हाँ हम लोग का मनोबल बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति, स्थान या वस्तु विशेष का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? क्या कि व्यक्ति, स्थान या वस्तु विशेष का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं कि व्यक्तिवाचक की, भाववाचक की, परिमाणवाचक। तो इसे भी हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग परिमाणवाचक ही संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमाणवाचक ही संज्ञा कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक ही क्या है? एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्द को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जातिवाचक कहा जाता है कि व्यक्तिवाचक कहा जाता है कि भाववाचक कहा जाता है कि परिमाणवाचक कहा जाता है? तो एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? तो आपको मैंने बताया है कि व्यक्ति विशेष का बोध, एक व्यक्ति विशेष का बोध कराए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं और आपका ऑप्शन बी सही होगा। क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक है कि व्यक्तिवाचक है कि भाववाचक है कि परिमाणवाचक है? तो आपका ऑप्शन होगा कि भाववाचक संज्ञा है। क्या है? यह भाववाचक संज्ञा होगा और आपका ऑप्शन सी होगा। स्त्रीत्व, स्त्री के अस्तित्व के बारे में बताने वाला चीज़ को स्त्रीत्व कहा गया है और उन्हें भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा गया है, उनकी भावों को बता रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा बनाइए लड़का का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? लड़कापन होगा कि लड़काई होगा कि लड़कपन होगा कि लड़काईपन होगा? तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, लड़कपन होगा, है ना। लड़का का भाववाचक संज्ञा लड़कपन होगा, लड़का से लड़कपन बना है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, राम बाजार क्या है? राम बाजार जाता है में रेखांकित शब्द कौन सा संज्ञा है? राम भाववाचक संज्ञा है कि द्रव्यवाचक कि व्यक्तिवाचक कि समूहवाचक? तो आपको मालूम होना चाहिए कि राम एक व्यक्ति विशेष का नाम है ना, बोध करा रहा है, इसे यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा और आपका ऑप्शन सी सही होगा। क्या सही होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। राम बाजार जाता है, सॉरी राम का नहीं कह रहा है। चलिएगा थोड़ा सा रुक जाइए, सॉरी इसके लिए, मुझे बताने में थोड़ी सी राम पर हम समझ गए हैं। तो यह आपका कह रहे हैं बाजार जाता है में रेखांकित शब्द बाजार है आपका, और बाजार कौन सा संज्ञा होगा? तो बाजार समूहवाचक संज्ञा होगा और आपका ऑप्शन डी सही होगा। क्योंकि बाजार समूहवाचक संज्ञा इसलिए होगा कि बाजार उसे कहा जाता है जहां बहुत सारे लोग सब्जियों को या वस्तुओं को लेन देन करते हैं, यानी बेचते हैं, खरीदते हैं, तब जाकर उन्हें बाज़ार कहा जाता है। अगर ऐसा हो कि किसी जगह हम एक सब्जी लेकर बैठ जा रहे हैं, आप खरीदार हो जाए, आप सब्जी लेकर बैठ जाए, हम खरीदार हो, तो बाज़ार हो जाएगा, वह बाज़ार नहीं होगा, है ना। बाज़ार में बहुत सारे लोग वस्तुओं का क्या करते हैं? खरीद बिक्री करते हैं, ठीक है। तो यह बाज़ार जो है यही रेखांकित शब्द है, इसे खूब गौर से देखना है, तो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर बात कर देता कि राम कौन सा संज्ञा होगा, तो राम होता व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होता? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता, ठीक है। लेकिन हम लोगों में रेखांकित जो किया है वो बाजार को किया है, तो बाजार होगा समूहवाचक संज्ञा। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है बुढ़ापा। देखिएगा बुढ़ापा को रेखांकित किया है, एक प्रकार का अभिशाप है। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है में रेखांकित शब्द है। जो रेखांकित शब्द है बुढ़ापा है। क्या है? बुढ़ापा है। रेखांकित शब्द जो है देख रहे हैं आप, वह है बुढ़ापा। और बुढ़ापा के बारे में पूछ रहा है कि बुढ़ापा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि जातिवाचक की, भाववाचक की, समूहवाचक? तो बुढ़ापा किसी व्यक्ति की अवस्था को प्रकट करता है, इसलिए इसे हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे और आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला सवाल है, करें निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है?
पूछ रहा है निम्नलिखित में शब्द दिए हुए हैं आपके सामने और इसे पूछ रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है। गाय व्यक्तिवाचक है कि पहाड़ है कि यमुना है कि आम है। तो गाय व्यक्तिवाचक है कि पहाड़ है, पहाड़ बहुत सारे नाम हैं। यमुना भी व्यक्तिवाचक हो जाएगा और आम है। तो यह कौन सा इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो यह हमें क्वेश्चन में लग रहा है कि थोड़ी सी गलती हो गया है, क्योंकि गाय भी नहीं, यमुना, आम भी आम हो जाएगा। फल जो है वह जातिवाचक हो जाएगा लेकिन यमुना को अगर हम लोग इसमें पूरी तरह से टिक मारे तो 100% सही यमुना होगा, क्योंकि यमुना एक नदी का नाम है, यमुना एक आदमी का नाम है, इसलिए यमुना को हम सही मारेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। गाय की बात किया जाए तो गाय भी, गायों के कई नाम है, जैसे हिवाला, मुरहा, ये सभी हैं। पहाड़ों के भी बहुत सारे नाम हैं, आप जानते हैं। आमों के भी बहुत सारे, जैसे जर्दा आम, मालदा आम, डंका आम, इन सभी के बहुत सारे जाति हैं, है ना। तो इसलिए हम लोग यमुना को सही मारेंगे। थोड़ी सी आप लोग भी परीक्षा में क्वेश्चनों को समझेंगे बुझेंगे तब मारेंगे, नहीं तो आपकी थोड़ी सी जल्दीबाजी से आपका एक अंक कट जाए, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कर है कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है, पूछ रहा है। जातिवाचक संज्ञा नहीं है, सॉरी, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जवान है, बालक है कि सुंदर है कि मनुष्य है। तो जवान बात ये कह रहा है कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो बालक कहने से जाति का बोध हो रहा है, सुंदर कहने से या मनुष्य कहने से जाति का बोध हो रहा है, जवान कहने से भी जाति का बोध हो रहा है, लेकिन सुंदर है यह जातिवाचक संज्ञा नहीं है। नहीं, सुंदर जातिवाचक संज्ञा नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, करा इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, पूछ रहा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है। पर्वत है कि सोना है कि गंगा है कि मनुष्य है। तो आपका ऑप्शन सोना तो आप जानते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा, मनुष्य हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, लेकिन गंगा जो है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा और आपका ऑप्शन सी फिर से सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक संज्ञा नहीं है, देखिए यहाँ नहीं लगा है जल्दी। बहुत लड़का ये समझता है कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है, टर्म मार देता है, इसी में आप गलती हो जाइएगा। इसलिए कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। मिठास की चतुराई की लड़ाई की उतराई। तो आपका ध्यान दीजिएगा कि यह चतुराई है, यह भाव को प्रकट कर रहा है, लड़ाई भी भाव को कर रहा है लड़ने वाला का, उतराई भी भाव का, लेकिन मिठास है, यह मिठास क्या है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है। संज्ञा है पूछ रहा है, तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्रोध है कि क्रोध है कि क्रोधी है कि क्रोधित है। तो आपको मालूम है क्रोधित और क्रोधी यह क्या है, यह विशेषण है, विशेषता बता रहा है कि वह क्रोधित व्यक्ति है, वह क्रोधी व्यक्ति है। लेकिन क्रोध तो कोई शब्द नहीं है, यह माने नहीं होता है, यह सार्थक शब्द नहीं, निरर्थक शब्द है। लेकिन क्रोध आपका शब्द है जो सार्थक शब्द है और यह संज्ञा होगा और आपका ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है खेतों में चारों ओर हरियाली, क्या है, हरियाली नजर आ रही है थी। इस वाक्य में हरियाली कौन सी संज्ञा है। ये हरियाली के बारे में पूछ रहा है, कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक है कि व्यक्तिवाचक कि भाववाचक, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा सी, यह भाववाचक संज्ञा है। क्या है, हरियाली जो है वो भाववाचक संज्ञा है कि कोई चीज़ हरा है, उसकी विशेष, उसके भावों को, उसको माने चीज़ों को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वह हरा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जातिवाचक संज्ञा ध्यान दीजिएगा, इस पर बहुत अमल कीजिएगा। नहीं है लगाया है, लेखक जातिवाचक संज्ञा नहीं है, शिक्षक की, वकील की, मीठा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि लेखक जातिवाचक संज्ञा है, शिक्षक भी जातिवाचक संज्ञा है, वकील भी जाति संज्ञा है, लेकिन मीठा यह क्या है, भाववाचक संज्ञा है। क्या है, भाववाचक संज्ञा है, इसलिए यही ऑप्शन आपका सही होगा।
अगर पूछ रहा है कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है तो मीठा होगा, क्योंकि मीठा भाववाचक संज्ञा में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। फिर देखिए नहीं लगाया है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। भलाई की, पढ़ाई की, सुंदर की, अपनापन। तो आपने देखा कि भलाई भी भाववाचक संज्ञा है, पढ़ाई भी भाववाचक संज्ञा है, अपनापन भी भाववाचक संज्ञा है, लेकिन सुंदर जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है। भलाई, पढ़ाई और सुंदर और अपनापन ये सुंदर ही भाववाचक संज्ञा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कर है निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा छांटिए। भाववाचक अब संज्ञा को छांटना है। गाय भाववाचक है कि करुणा है कि दही है कि हिमालय है। तो भाववाचक करुणा है, नहीं कि वह करुणामयी माता है, नहीं करुणामयी माता है, तो भाववाचक करुणा होगा। गाय देख रहे हैं, यह जातिवाचक होगा। दही यह द्रव्यवाचक होगा। हिमालय यह भी क्या होगा कि जातिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन करुणा है यह क्या होगा, तो भाववाचक संज्ञा होगा, क्योंकि करुणा मतलब दया, यह किसी का भाव को बोध करा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा कौन है। क्या जातिवाचक संज्ञा कौन है। लड़का है कि सेना है कि श्याम है कि दुख है। तो आपको मालूम होना चाहिए सेना जो है यह समूहवाचक संज्ञा है। क्या है, समूहवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है। श्याम है यह जातिवाचक संज्ञा है, आपको मालूम होना चाहिए क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। और दुख है यह भाववाचक संज्ञा है। क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तो आपको मालूम होना चाहिए, सॉरी ये व्यक्तिवाचक होगा, ये जातिवाचक नहीं होगा। यह श्याम जो है यह व्यक्तिवाचक होगा। क्या होगा, श्याम जो है यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, नहीं एक व्यक्ति विशेष का बोध हो रहा है। लेकिन लड़का है यह जातिवाचक संज्ञा है, यह जाति भर का बोध करा रहा है। तो आप लड़का को मारेंगे। खूब समझिए क्वेश्चन को। करे हिमालय कौन सा संज्ञा है। हिमालय जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है। तो समूहवाचक तो होगा ही नहीं, भाववाचक होगा ही नहीं। अब जाति और व्यक्तिवाचक में आ गया। तो जातिवाचक होगा कि व्यक्तिवाचक होगा, तो हिमालय जो है वह आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा और यह व्यक्ति विशेष का बोध करा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, नदी कौन सी संज्ञा है। क्या है, नदी कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है कि जातिवाचक कि द्रव्यवाचक कि समूहवाचक। तो आपको मालूम होना चाहिए। आपसे अगर मैं कह दूं कि आपको कल नदी जाकर जल लाना है जो बहुत मीठा लगता है, चाहे मैंने बहुत किसी भी नदी की नाम नहीं रखा जाए, केवल कहा जाए नदी से जाकर जल लाना है, तो आप पूछेंगे सर किस नदी का जल लाना है। ये आपके मन में चल रहेगा किस नदी का जल लाना है, तो आप वो उसका मतलब हो गया कि नदी जातिवाचक संज्ञा हो गया। क्या हो गया, जातिवाचक। अगर मैं उसी में गंगा की बात कर दूं, यमुना कर दूं, सरस्वती कर दूं, नर्मदा की बात कर दूं, तो वह व्यक्ति का बोध हो जाएगा। तो आप समझ रहे होंगे गंगा कौन सी नदी है, जातिवाचक संज्ञा होगी। चलिए सेना और मेला कौन सा संज्ञा होगा। पूछ रहा है सेना और मेला कौन सा संज्ञा होगा, व्यक्तिवाचक कि जातिवाचक कि द्रव्यवाचक कि समूहवाचक। तो सेना और मेला समूहवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि सेना भी समूह में रहते हैं, मेला भी बहुत लोगों का समूह होता है तब मेला लगता है, तो इसे समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। द्रव्यवाचक संज्ञा में आप जानबे करते हैं कि सोना चांदी दूध घी को रख लेंगे। जातिवाचक संज्ञा तो जाति भर का बोध कराएगा, व्यक्तिवाचक एक व्यक्ति विशेष का बोध कराएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बुढ़ापा और सुंदरता। बुढ़ापा और सुंदरता में सुंदर और सुंदरता दोनों अंतर है भाई। सुंदर जो होगा वह संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुंदर जो होगा वह संज्ञा हो जाएगा, है ना। सुंदर होगा वह संज्ञा हो जाएगा, लेकिन सुंदरता की अगर बात कर दिया जाए तो वह भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। तो बुढ़ापा और सुंदरता कौन सा संज्ञा होगा, व्यक्तिवाचक कि जातिवाचक, द्रव्यवाचक कि समूहवाचक। तो आपको मालूम होना चाहिए कि बुढ़ापा और सुंदरता ये इसमें ऑप्शन है ही नहीं, ई ऑप्शन हो जाएगा, यह भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, संज्ञा होगा। समझ गए होंगे आप लोग।
क्या समझे कि बुढ़ापा और सुंदरता यह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जो बुढ़ापा है किसी के भाव को प्रकट कर रहा है, सुंदरता भी किसी के भाव को प्रकट कर रहा है। कर है पानी और घी। पानी और घी कौन सा संज्ञा है? भाववाचक की, जातिवाचक की, द्रव्यवाचक की, समूहवाचक? तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि पानी और घी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कर है लड़का। लड़का कौन सा संज्ञा है? भाववाचक की, जातिवाचक की, द्रव्यवाचक की, समूहवाचक? तो लड़का जो है वह जातिवाचक संज्ञा होगा, जाति भर का बोध करा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है गंगा नदी। गंगा नदी कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है कि जातिवाचक की, द्रव्यवाचक की, समूहवाचक? तो गंगा नदी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, आपका ऑप्शन ए सही होगा। और इसका जातिवाचक संज्ञा नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नदी जो होगा वह जातिवाचक संज्ञा होगा। नदी जो है वह जातिवाचक संज्ञा होगा। संज्ञा होगा, जबकि यह गंगा नदी, गंगा नाम रखा हुआ है, नदी का नाम है गंगा, और यह होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। कर है दही और गेहूँ। दही और गेहूँ कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है कि जातिवाचक की, द्रव्यवाचक की, समूहवाचक? तो आपका जवाब होगा यह द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाए। जिसे नापा तोला जाता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। दही और गेहूं क्या होगा? द्रव्यवाचक संज्ञा होगा, और आपका ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त। कर है भीड़। भीड़ कौन सा संज्ञा होगा? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक की, समूहवाचक? तो आपका ऑप्शन डी सही होगा कि यह द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा होगा। क्या होगा? समूहवाचक संज्ञा भीड़ होगा। भीड़ जो है वह समूहवाचक संज्ञा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। कर निम्नलिखित, निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संज्ञा कौन है? भाववाचक संज्ञा कौन है? शहर है कि देश है कि मिठास है कि दुकान है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि यह मिठास है जो भाववाचक संज्ञा है, और आपका ऑप्शन सी सही होगा कि मिठास है जो भाववाचक संज्ञा है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से समूहवाचक संज्ञा कौन है? समूहवाचक संज्ञा गुलाब है कि गेहूं है कि अच्छाई है कि गुच्छा है? तो आपको मैंने बताया है भाववाचक संज्ञा किसी की भाव को प्रकट करता है, किसी के गुण और गुणों को प्रकट करता है, तो अच्छाई है। आपका ऑप्शन सी सही होगा। अच्छाई जो है वह भाववाचक संज्ञा है। चलिए अगला क्वेश्चन है। कर है निम्नलिखित शब्दों में से द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सा है? द्रव्यवाचक संज्ञा मिठास है कि आय है कि दूध है कि ईंट है? तो आपका जवाब होगा दूध है होगा। यह द्रव्यवाचक संज्ञा होगा जिसे नापा तोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। कर है निम्नलिखित शब्दों में से, निम्नलिखित शब्दों में जातिवाचक संज्ञा कौन सा है? गाय है कि पटना शहर है कि विद्या है कि सुंदरता है? तो यह आपका पटना शहर है, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। विद्या है, यह भी आपका विद्या है, ये भी आपका जाति में आएगा। सुंदरता यह भाववाचक में आएगा। लेकिन आपका गाय है यह जातिवाचक सब संज्ञा में आएगा। और इनका अगर व्यक्तिवाचक की बात किया जाए गायों का, तो साहिवाला, मुरहा ये सभी होंगे। तो आप बताएंगे कि गाय एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा महानता है कि महात्मा गांधी है कि चावल है कि फौज है? तो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा पूछ रहा है। महानता भी नहीं होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा महात्मा गांधी, ये ऑप्शन आपका सही है। महात्मा गांधी एक व्यक्ति विशेष का बोध है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। महात्मा आपका ऑप्शन बी होगा। चावल नहीं होगा, चावल द्रव्यवाचक में आएगा। फौज जो है, फौज वो आएगा आपका समूहवाचक संज्ञा में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। कर है निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? व्यक्तिवाचक कौन सा है? फिर वही सवाल रिपीट हो गया है, और इसका ऑप्शन बी होगा। महात्मा गांधी है, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। चलिए क्वेश्चन खत्म हुआ। थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल। आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें। मेरे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आपकी परीक्षा की दृष्टि से आप
मेरा वीडियो जो क्वेश्चन हमने बनाए हैं वो आपके लिए कितना यूजफुल है तो मुझे ज़रूर बताएंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट दिन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।